आज मैं के मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी का नाम इनोसेंस है। इस मूवी के शुरू में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक रिवर के पास होती है और वो गाना गा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी से निकलता है। उसका नाम मेजर चू होता है। मेजर चू अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाते हैं। वो अपने दोस्त के फ्यूनरल में आए होते हैं। मिस्टर चू और उसके सारे दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर बाद में मेजर चू अपनी दोस्त की वाइफ के पास से गुजरते हैं तो वो गाना गा रही होती हैं। हम उनकी दोस्त की वाइफ को जोइन की मॉम कहेंगे। फिर बाद में जोइन की मॉम के पास एक औरत आती है जो कि उसके घर में ही रहती थी। वो उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अपने डैड के फ्यूनरल पे भी नहीं आ सकती है क्या? तो जोइन की मॉम उससे लड़ने लगती है। फिर बाद में उधर हंगामा खराब हो जाता है। फिर बाद में मेजर चू और उनके दोस्तों के मुंह से वोमिट आने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जोंगिन होता है। वो एक बहुत अच्छी लॉयर होती है और वो अपना काम बहुत अच्छी तरह करती है। जोंगिन अपने मैनेजर और दोस्त से बात ही कर रही होती है तो वो टीवी पे न्यूज देखती है। वो न्यूज में सुनती है कि कुछ लोगों के ड्रिंक करने की वजह से मौत हो गई है और ड्रिंक में पेस्टिसाइड था। तो पुलिस जोंगिन की मॉम को पुलिस स्टेशन ले जाती है। जोंगिन यही न्यूज सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जोंगिन गाड़ी में अपने घर जा रही होती है तो जोंगिन डिटेक्टिव को कॉल करती है और वो उन्हें कहती है क्या पेस्टिसाइड केस का कुछ पता लगा सकते हैं? वो डिटेक्टिव उसकी बात मान जाता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंगिन एक पुलिस के पेपर पर स्टैम्प लगा रही होती है। फिर बाद में उसके डैड उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और उसका वो पेपर भी फाड़ देते हैं। फिर बाद में जोंगिन की मॉम उसके डैड को वहाँ से ले जाती है। जोंगिन अपनी मॉम से बात करती है तो जोंगिन की मॉम उसे कहती है कि तुम्हारे भाई की हेल्थ के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं, तुम्हारे बारे में हम बाद में सोचते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जोंगिन अपना हाथ काट लेती है जिस वजह से उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जोंगिन अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा नफरत करती थी इसीलिए वो घर छोड़ देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जोंगिन की मॉम को जेल में दिखाया जाता है। उससे मिलने के लिए जोंगिन आती है। जोंगिन अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मुझे पहचाना? उसकी मॉम उसे पहचानती नहीं है तो जोंगिन उससे कहती है कि मैं आपकी लॉयर हूँ, मुझे कुछ आपसे सवाल करने हैं। जोंगिन उनसे पूछती है कि फ्यूनरल पे जिन लोगों ने ड्रिंक की थी उनके ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड था। तो उसकी मॉम कहती है कि कौन सा फ्यूनरल था, क्या मैं उस बंदे को जानती हूँ? उसकी मॉम को कुछ भी याद नहीं था, उनको कोई बीमारी हो गई थी, वो अपने पास की सब चीजें भूलने लगी थी, सिर्फ जोंगिन की मॉम को अपना बेटा याद था। फिर जोंगिन अपने घर जाती है जिसका वो बहुत पहले से छोड़ चुकी थी। वहाँ पर पुलिस भी आई होती है जो कि वहाँ की जांच पड़ताल कर रही होती है। फिर वहाँ पर जोंगिन का भाई जिसका नाम जोंगसू होता है वो इधर उधर भाग रहा होता है और उसकी दवा की हालत ठीक नहीं होती है। एक पुलिस वाला उसे मारने लगता है तो जोंगिन उसे कहती है कि तुम ऐसे किसी को कैसे मार सकते हो? तो जोंगसू उस पुलिस वाले को 2 थप्पड़ मार देता है। वो कहता है कि कोई मारता है तो मेरी मॉम कहती है कि उसे फिर से मारना चाहिए। इस वजह से उस पुलिस वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पुलिस वाले के बाकी साथी उस पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं। फिर बाद में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी कहता है कि जो पेस्टिसाइड ड्रिंक में था वो जोंगिन की मॉम के कपड़ों पर भी था। जोंगिन की मॉम का लॉयर बहुत ज्यादा नाटक कर रहा होता है और वो अच्छी तरह अपना काम नहीं कर रहा होता है। फिर बाद में पुलिस वाले उसे जेल ले जाते हैं। फिर जोंगिन अपनी आंट से भी मिलती है। उसकी आंट उसे कहती है कि तुम 10 सालों से घर नहीं आई थी, तुम कैसी हो? फिर बाद में उनका लॉयर भी पूछने लगता है कि ये कौन है तो उसकी आंट उसके बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि वो एक अच्छी लॉयर है। जोंगिन उस लॉयर से कहने लगती है कि तुमने अपना काम सही नहीं किया है। तो वो वाला लॉयर उसे कहता है कि मैंने बहुत कम पैसों में ये काम किया है और वो उसकी आंट से कहता है कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी आंट भी उस पर गुस्सा कर वहाँ से चली जाती है। जोंगिन अपने बॉस के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं पेस्टिसाइड केस पे काम करना चाहती हूँ। फिर बाद में वो अपने घर के पास वाले लोगों से पूछने लगती है इस बारे में। फिर बाद में जोंगिन एक आदमी से मिलती है। इस आदमी को हम सीडमैन कहेंगे। सीडमैन उससे बताता है कि जो पेस्टिसाइड ड्रिंक में पाया गया था वो मिलना कब से बंद हो गया हुआ है और वो आदमी उसे कहता है कि पता नहीं किसने वो पेस्टिसाइड वो ड्रिंक्स में मिला दिया, बेचारी तुम्हारी माँ तो फंस गई ना। और वो सीडमैन उससे ये भी कहता है कि तुम अपनी माँ से नफरत अब ना करो। फिर बाद में जोंगिन उस डिटेक्टिव से मिलती है जिसको उसने अपनी मॉम के केस के बारे में कहा था। वो डिटेक्टिव उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने इसीलिए जुर्म कबूल कर लिया है ताकि तुम्हारा भाई ना फंस जाए। बाद में वो डिटेक्टिव जोंगिन को एक यूएसपी भी देता है जिसमें उसकी मॉम के केस के बारे में सारी डिटेल्स थी। जोंगिन भी अपनी मॉम के केस के बारे में पता करने लग जाती है। वो यूएसपी में जो कि उसे डिटेक्टिव ने दी थी उसमें उसकी मॉम की एक वीडियो भी होती है जिसमें पुलिस वाले उससे किसी चीज पर साइन करवाने का कहते हैं। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंगिन वही वीडियो सबूत के तौर पे पेश कर रही होती है। फिर बाद में उसके काफी ज्यादा सबूत देने पर
दूसरा लॉयर जो कि उसके मॉम को जेल भिजवाना चाहता था वो खड़ा होता है और उससे कहता है कि मुजरिम ने जुर्म कबूल कर लिया हुआ है और उसके कपड़ों पे भी पेस्टिसाइड था। तो फिर जोंगिन उस लॉयर की पिक्चर मिस्टर चू के दोस्तों के साथ दिखाती है जिसमें वो डिनर कर रहे होते हैं। तो लॉयर बैठ जाता है। फिर बाद में जोंगिन अपनी मॉम की बीमारी का भी बता देती है। जोंगिन जज से ये भी कहती है कि डिफेंडेंट की हालत ठीक नहीं है तो उन्हें बेल पे रिहा देनी चाहिए ताकि उनका सही से इलाज हो सके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मेजर चू को दिखाया जाता है जो कि लॉयर्स पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुम जोंगिन की मॉम को जेल भेज के ही रहो। फिर नेक्स्ट सीन में जोंगिन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो रही है। फिर डॉक्टर जोंगिन को कहते हैं कि मुझे कोई जरूरी काम है, हम बाद में मिलते हैं। जब जोंगिन लिफ्ट में होती है तो वो डॉक्टर और लॉयर को जो कि उसका ओपोनेंट होता है उससे बात करते हुए देखती है। फिर बाद में वो अपनी मॉम के रूम में जाती है जहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। तो वो उन्हें इधर उधर ढूंढने लगती है। वो अपने भाई से भी पूछती है कि तुमने मॉम को देखा है। तो फिर बाद में वो सीसीटीवी फुटेज में अपनी मॉम को देख लेती है। पुलिस वालों ने भी उसकी मॉम को ढूंढ लिया होता है। जोंगिन और उसका भाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसकी मॉम होती है। जोंगिन की मॉम उसके भाई जोंगसू को गले लगा लेती है। जोंगिन की मॉम एक रिवर की तरफ का भी इशारा करने लगती है कि ये रिवर वही है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पुलिस वाले उसकी मॉम को ले जाते हैं। तो जोंगिन पुलिस वाले से पूछती है कि आप मेरी मॉम को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो पुलिस वाला बताता है कि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि आपकी मॉम को ले जाएं। फिर बाद में पुलिस वाला जोंगिन से बात करता है। वो कहता है कि हम बचपन में एक साथ स्कूल पढ़ते थे। उसका पुलिस फ्रेंड इसे बताता है कि तुम पुलिस स्टेशन आ सकती हो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर उसका पुलिस फ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाता है। वो उसको बताता है कि 3 महीने पहले तुम्हारी माँ पुलिस स्टेशन आई थी। वो पूरी भीगी हुई थी और मुझे कह रही थी कि मेरा पति कातिल है। उसकी मॉम उसे ये भी कहती है कि मेरा चू और उसके दोस्त भी साथ मिले हुए हैं। उसका पुलिस फ्रेंड उसे बताता है कि वो बार बार आकर पुलिस स्टेशन में मुझसे यही कहती थी। तो जोइन उसे पूछती है कि उस रिवर के पास हमें किसी की लाश मिली थी क्या। तो उसका पुलिस फ्रेंड उसे बताता है कि उधर कोई लाश नहीं मिली थी हमें। जोंगिन अपने पुलिस फ्रेंड को ये भी बताती है कि उन्हें डिमेंशिया है और मुझे भी नहीं पहचानती है। उसके पुलिस फ्रेंड की बातों से उसे ये भी पता चलता है कि पहाड़ों के पीछे एक कसीनो भी है। जोंगिन उस रिवर के पास उस कसीनो को देखने भी जाती है। फिर बाद में जोंगिन अपनी आंट को कॉल करती है और उससे अपने पुराने लॉयर का पूछती है जो कि उसकी मॉम का केस लड़ रहा था। तो उसकी आंट उसे बताती है कि वो पता नहीं कहीं से आ गया था बस। फिर बाद में जोंगिन उस लॉयर से मिलती भी है कि वो किसने मेरी मॉम का केस लड़ने के लिए कहा था। जोंगिन उनसे कसीनो के बारे में भी पूछती है तो वो अपने बहाने बनाने लगता है। फिर बाद में वो लॉयर उससे कहता है कि मैं बिजी हूँ। तो जोंगिन वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में वो लॉयर ये सारी बातें मिस्टर चू को बताने लगता है। फिर बाद में जोंगिन उधर वापस आ जाती है और वो कहती है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा। उसने अपने फोन पर वॉइस रिकॉर्डर लगाया होता है और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जोंगिन को ये नहीं पता होता कि वो लॉयर किससे बात कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है तो जोंगिन अपने घर जाती है। वो उधर सबूत ढूंढने के लिए गई होती है। वहाँ पर उसे पासबुक भी मिलती है जिसमें पैसों के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वो उसके फोटो भी उतार लेती है। फिर बाद में जोंगिन को उधर किसी के पैरों के निशान भी दिखते हैं। जहाँ पर पैरों के निशान थे वो उस जगह को देखती है। फिर वहाँ से एक आदमी निकलकर उस पर हमला कर देता है। वो बंदा जोंगिन को गिराकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो चलता है तो एक लाइटर भी नीचे गिर जाता है। अगले दिन जोंगिन वो लाइटर ले जाकर पुलिस स्टेशन में देती है। जोंगिन उसको कहती है कि कल रात मैं वहाँ पर गई थी तो किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। तो वो पुलिस उसे कहता है कि ये सबूत काफी नहीं है, मैं भी वहाँ पर जाता रहता हूँ तो मुझे भी वहाँ पर काफी ज्यादा लाइटर्स मिले थे। यानी वो उसकी मदद करने से भी इनकार कर रहा होता है। फिर जोंगिन उसे कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो वो पुलिस वाला से कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे उस केस से भी निकाल दिया गया है। फिर बाद में जोंगिन अपने पुलिस फ्रेंड को भी बुलाती है वहाँ पे। वो वहाँ पर सबूत ढूंढने लगता है। उसके पुलिस फ्रेंड को उस मुजरिम के शूज के निशान मिलते हैं। जोंगिन अपने पुलिस फ्रेंड को बताती है कि मैंने उसका मुंह पूरी तरह नोच दिया था और वो उसे ये भी बताती है कि उसके चेहरे पर जलने के निशान भी थे। फिर बाद में जोंगिन एक फ्यूनरल में जाती है। ये उसी बंदे का फ्यूनरल होता है जो कि ड्रिंक वाले पेस्टिसाइड पीने की वजह से हार गया था। फिर बाहर हमें जोंगिन के भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने खाने की पिक्चर उतार रहा होता है। उसके पास एक लॉयर आता है जो कि उसके मम का ओपोनेंट होता है। वो जोंगिन के भाई से पूछता है कि तुम्हें पिक्चर उतारने का काफी शौक है ना, और वो लॉयर उसको मोबाइल मांगता है। तो जोंगिन का भाई उसको मोबाइल दे देता है। वो लॉयर उसके मोबाइल में से सारी पिक्चर्स अपने USB में
ट्रांसफर करने लगता है। फिर बाद में जोइन बाहर रहती है तो वो उस लॉयर को अपने भाई के पास बैठा हुआ देख लेती है। वो लॉयर फौरन से उसके भाई का मोबाइल उसकी जगह पे रख देता है। जोंगिन अपने भाई को कह रही होती है कि तुम्हें किसी की भी बात को जवाब नहीं देना है, तुम सिर्फ मेरे से बात करोगे। फिर बाद में जोंगिन और उसका भाई बाहर निकलते हैं तो कुछ आदमी उनके पास आते हैं। एक आदमी जोंगिन को थप्पड़ मार के नीचे करा देता है। वो आदमी जोंगिन को पाँव मारने लगता है तो उसका भाई आगे आ जाता है और वो उनसे कहता है कि ये मेरी फैमिली है, उनको मत मारो। तो वो आदमी जोंगिन के भाई को काफी ज्यादा मारने लगते हैं। बाद में वो आदमी वहाँ से दफा हो जाते हैं। बाद में जोंगिन अपने भाई से पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना, उसको काफी ज्यादा चोटें आई होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिनमें ओपोनेंट लॉयर जज को बताता है कि इन लोगों ने पहले कई ज्यादा ड्रिंक्स करी हुई थी। तो जोंगिन उनको कहती है कि मेरे डैड को ड्रिंक करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो वो लॉयर कहने लगता है कि इनके डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी तो वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कैसे कर सकते हैं, ये हालत उनकी जोंगिन की मम की वजह से ही हुई थी। तो जोंगिन कहने लगती है कि मेरी मम की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, वो कैसे किसी का मर्डर प्लान कर सकती हैं। फिर वो लॉयर जोंगिन के डैड की कुछ पिक्चर्स दिखाता है और वो कहता है कि जिसने ये पिक्चर्स खींची है वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो जोंगसू यानी जोंगिन के भाई को गवाह के तौर पे बुलाता है। तो जोंगिन कहने लगती है कि जोंगसू की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसकी गवाही को मंजूर ना करें। लेकिन दूसरा लॉयर किसी तरह से जज को मना लेता है। फिर हमें जोंगिन को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के साथ होती है। जोंगिन अपने भाई से पूछती है कि तुम इस आदमी को जानते हो? तो उसका भाई कहने लगता है कि ये बहुत बुरा आदमी है, पुलिस को कॉल करो। फिर बाद में जोंगिन अपने भाई से बात कर रही होती है तो उसको भाई बोलता है क्या ये बात सच है कि मैं तुम्हारी वजह से दिमाग से कमजोर हूँ? और वो उसे ये भी कहता है कि डैड बार बार यही कहते थे कि तुम्हारी बहन की वजह से ही तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। फिर बाद में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंगिन अपने भाई को पकड़ के बर्तन धो रही थी और वो नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उसके भाई को काफी ज्यादा चोट आती है। बाद में जोंगिन के डैड उसको बहुत ज्यादा मारते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। जब उसकी मॉम आकर उसके डैड को पीछे करती है तो उसके डैड जोंगिन की मॉम को ही मारने लगते हैं। फिर बाद में जोंगिन का भाई उससे पूछता है कि तुमने घर क्यों छोड़ दिया था। फिर बाद में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वो लॉयर एक वीडियो दिखाता है जिसमें जोंगिन का भाई अपने ड्रिंक डाल रहा होता है। फिर बाद में वो लॉयर जोंगिन के भाई से पूछता है कि आपके अलावा किसी और ने क्लास में ड्रिंक्स डाली थी क्या? पहले तो जोंगिन का भाई कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर बाद में वो लॉयर उससे कहता है कि अगर तुम झूठी गवाही दोगे तो तुम्हें सजा मिल सकती है। और वो उससे फिर से पूछता है क्या तुमने ही ग्लास में ड्रिंक्स डाली थी? फिर उसका भाई कहता है कि मैंने ही डाली थी ड्रिंक, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। और वो बाद में अपनी मोम को बुलाने लगता है। फिर जोंगिन की मोम अपने बेटे की हालत देखकर कहने लगती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने ही किया है, मैंने ही सबको मारा है। जोंगिन जज को कहती है कि वो सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए ये सब कुछ कह रही है। फिर बाद में जोंगिन की मोम बेहोश हो जाती है और उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ हमें जोंगिन के भाई को दिखाया जाता है जिसको कुछ लोग गाड़ी में डाल रहे थे। तो जोंगिन उस लॉयर को कहती है कि तुम किसी को भी ऐसे लेकर जा नहीं सकते हो। तो वो लॉयर कहने लगता है कि उसने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया है, इसलिए हम उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर हमें जोंगिन को दिखाया जाता है जो कि उस केस के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और उसे पता चलता है कि मेजर चो कसिनो के गवर्नर हैं। फिर हमें मेजर चो के वो दोस्तों को भी दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक करने की वजह से मर गए थे। फिर हमें जोंगिन की मोम को दिखाया जाता है जिसके पास वही लॉयर आता है जो उसको ओपोनेंट होता है। जोंगिन की मोम उससे कहती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, सब लोगों को मैंने ही मारा है। तो वो लॉयर उससे कहता है कि अगर आप यही बात कोर्ट में कहेंगी तो आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। फिर हमें जोंगसू को दिखाया जाता है, उसके पास वही लॉयर आता है जो उससे कुछ सवाल करने वाला होता है। वो लॉयर उससे कुछ सवाल पूछता है तो जोंगसू उसे कुछ जवाब नहीं देता तो दूसरा बंदा उसे थप्पड़ लगाता है। उसे कहता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। जोंगसू उस बंदे को 2 थप्पड़ मारता है और वो कहता है कि मेरी मॉम ने कहा था अगर कोई मुझे थप्पड़ मारे तो उसको 2 थप्पड़ मारो। फिर बाद में हमें जोंगिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के पास होती है और वो उसे कह रही होती है कि आपको ये नहीं कहना है, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ और आप कन्फेस करी जा रही हैं कि मैंने ही जुर्म किया है। बाद में वो बार बार अपने बेटे के बारे में ही पूछ रही होती है। वो कहती है कि मेरा बेटा जुनसू कैसा है, क्या वो ठीक है? तो जोंगिन अपनी मॉम से पूछती है कि आप मुझे पहचानती हैं? तो उसकी मॉम उसे पहचानने से इनकार कर देती है और वो बार बार अपने बेटे के बारे में ही पूछ रही होती है जिस वजह से जोंगिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप बार बार अपने बेटे के बारे में ही सोच रही है, मेरे बारे में भी तो सोचे। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में पुलिस जब जोंगिन की मॉम को बाहर लेकर जा रही थी तो उसकी मॉम को जोंगिन की वो बातें याद आती हैं और उसे याद आ जाता है कि वो मेरी बेटी है और वो पुलिस वालों से कहने लगती है
है कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है। बाद में हमें जोंगिन को दिखाया जाता है जिसको किसी की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि जो बंदा घर में तुमसे रह रहा था वो मिल गया है, पुलिस स्टेशन जाओ। जोंगिन भी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। ये वही बंदा होता है जिसने घर में जोंगिन पर हमला किया था। फिर बाद में ओपोनेंट लॉयर आता है वहाँ पर और वो कहता है कि इस केस को मुझे सौंपा गया है, मैं इस बंदे से सारा कुछ इन्वेस्टिगेट करूंगा। और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने इन्वेस्टिगेट वाली जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर जोंगिन भी होती है। वहाँ पर उसका पुलिस दोस्त भी आ जाता है। फिर बाद में वो लोग देखते हैं कि वो बंदा जिसने जोंगिन पर हमला किया था वो उसे छोड़ रहे होते हैं और वो उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। जोंगिन भी उनकी गाड़ी का पीछा करती है। फिर बाद में वो गाड़ी एक जगह जाकर रुक जाती है। वो उस बंदे को उतारते हैं और हमें पता चलता है कि वो उसे शहर से बाहर बेच रहे हैं। फिर बाद में जोंगिन का पुलिस दोस्त कहता है कि मैं उस बंदे से जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ और तुम उस वाली वैन का पीछा करो। फिर बाद में वो वैन जाने लगती है तो जोंगिन भी उस वैन का पीछा करने लगती है। वो गाड़ी एक जगह रुकती है तो जोंगिन भी अपनी गाड़ी साइड पे पार्क कर देती है। उस वैन से एक बंदा निकलकर वहाँ से चला जाता है तो जोंगिन अपनी कार से निकलती है और वो उस वैन के पास जाती है। उसका दरवाजा खुला होता है और वो अंदर कुछ ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर एक मैप मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। फिर बाद में जोंगिन अपनी मोम के घर जाती है जहाँ पर उसके डैड की कुछ पिक्चर्स होती हैं। वो कुछ देख रही होती है, उससे कुछ टूट जाती है जिसके अंदर और भी बहुत सारी फोटोज होती हैं जो कि सारी की सारी फटी हुई थी। फिर बाद में जोंगिन एक अलमारी खोलती है तो उसमें से जैकेट नीचे गिर जाती है। वो जैकेट के पॉकेट में हाथ डालती है तो उधर एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा होता है। वो उसे एक बंदे को रिपेयर करने के लिए दे देती है और वो घर आकर उस फोटो को जोड़ने लगती है जो कि उसे फटी हुई मिली थी। उस फोटो को जोड़ती है तो उसे उधर किसी का नाम भी दिखता है जिसमें उसकी मोम का नाम होता है और एक आदमी जोंगवू का नाम भी होता है। उसकी मोम और जोंगवू की शादी हुई थी। फिर वो ये फोटो एक आदमी के पास लेकर जाती है जो कि वो पेस्टिसाइड वाली ड्रिंक करने की वजह से अस्पताल में होता है। वो उस आदमी से पूछती है कि जोंगवू कौन है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मेजर जो अपने दोस्तों से कह रहा था कि अब जोंगवू मर जाएगा और हम उसकी सारी जमीनें ले लेंगे। जोंगिन पोर्ट पे होता है, वो भी जोंगिन के डैड के साथ। जोंगिन के डैड उसे पानी में गिरा देते हैं और नीचे से कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो ऊपर ना जा सके और वो मर जाए। और वो बंदा उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी भोली माँ को ये भी नहीं पता था कि उसका हस्बैंड यानी जोंगवू मर चुका है। और वो उसे ये भी बताता है कि वो बिना सोचे समझे येसु यानी तुम्हारे डैड के पास रहने लगी। और उसे सच पता चल जाता है कि जोंगवू वो आदमी है जिसकी उसके मोम के साथ शादी हुई थी। येसु तो वो बंदा है जो कि उस पे जुल्म करता था, उसे मारता पीटता था। बस बाद में जोंगिन को उसके पुलिस दोस्त की कॉल आती है। वो उसे बताता है वो बंदा जो कि तुम्हारे घर घुसा था उसने कन्फेस कर लिया है कि ये सब कुछ करने के लिए उसे तुम्हारे ओपोनेंट लॉयर ने ही कहा था। फिर बाद में एक बंदा जो कि जोंगिन की जासूसी कर रहा था वो ये सब बातें मेजर चू को भी बता रहा था। तो मेजर चू से कहते हैं कि तुम उसे ठोक डालो। फिर बाद में हमें जोंगिन को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में अपने पुलिस दोस्त से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मेयर चू और वो लॉयर ने मेरी मोम को फंसाया है। वो कहती है कि अगर हमें मेयर चू को पकड़ना है तो हमें उसके लिए सबूत चाहिए होगा। तो उसका दोस्त कहते हैं कि मैं सबूत ढूंढता हूँ। वो भी बात ही कर रही होती है तो इराक उसके गाड़ी के सामने हो जाता है। वो अपनी गाड़ी घुमाती है लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर बाद में हमें जोंगिन को दिखाया जाता है बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और उसे उसकी मोम दिखती है। वो बार बार कहते हुए जा रही थी कि मेरा हस्बैंड कातिल है, मेरे हस्बैंड ने किसी को मारा है, ये उसका सपना था। फिर जोंगिन को होश आ जाता है, वो अस्पताल में होती है। उसका पुलिस दोस्त उसे एक नैप देता है। फिर बाद में जोंगिन मेयर चू से मिलने के लिए जाती है। जोंगिन उससे पूछती है कि आप मेरे डैड यानी टीसू से मिलने के लिए घर आते थे। तो मेयर चू से कहते हैं कि मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ और वो उससे उसकी मोम के बारे में पूछते हैं। तो जोंगिन उससे कहती है कि वो नहीं ठीक है और बाद में जोंगिन उनसे गवाह बनने के लिए भी कहती है। मेयर चू से मीना मिट्टू बनकर बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मेरी तरफ से तो हाँ है लेकिन डॉक्टर नहीं जाने देगा। बाद में जोंगिन वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में जोंगिन का पुलिस दोस्त उसे बताता है कि जो ट्रक सामने आया था वो मेयर चू के कंपनी का था। तो जोंगिन उसे कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि ये काम वही कर सकते हैं। और वो अपने दोस्त को ये भी कहती है कि हमें मेयर चू को गवाह बनने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। फिर
बाद में जोंगिन सीट मैन के पास जाती है और वो उसे भी गवाह बनने का कहती है। वो बंदा भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। फिर बाद में सीट मैन कोर्ट में गवाही देता है और वो बताता है कि जो तेसु था वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया था और वो किसी तरह पॉलिटिक्स में जाना चाहता था और वो इलेक्शंस में भी खड़ा होना चाहता था। लेकिन बाद में मेजर जो भी इलेक्शंस में खड़ा हो जाता है, जिस वजह से तेसु उसके साथ काफी ज्यादा गुस्से से पेश आता है। बाद में जब तेसु बाहर से जा रहा था तो उसे सीटमैन भी देख रहा था। तेसु अपने उन दोस्तों से कहता है कि मैं तुम लोगों को पेस्टिसाइड देकर मार दूंगा और वो कोर्ट में ये भी बताती है कि ये सब लोग हैं जिनको तेसु ने कहा था कि मैं तुम्हें पेस्टिसाइड देकर मार दूंगा। और तेसु के दोस्तों ने ही ड्रिंक्स की होती है जिसमें मेजर जो भी शामिल होते हैं। फिर बाद में जोंगिन कोर्ट में कहती है कि मैं एक और गवाह को बुलाना चाहूंगी जो कि पेस्टिसाइड वाली ड्रिंक पीकर भी बच गए थे इस हादसे में। फिर बाद में मेजर जो अपने साथी पे गुस्सा कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम्हें जोंगिन को मार देना चाहिए था, पता नहीं वो इस हादसे में कैसे बच गई। और मेजर जो उसे ये भी कहता है कि मुझे जोंगिन की मॉम को पहले ही पागल खाने भेज देना चाहिए था। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंगिन की मॉम मेजर चू के पास जाकर उसे कह रही थी कि तेसु की तरह तुम भी एक राक्षस हो। फिर बाद में कोर्ट में मेजर चू भी आ जाते हैं। पहले जोंगिन मेजर चू से कुछ सवाल करती है, फिर बाद में वो जज के पास आती है और उसे कहती है कि मैं एक और गवाह को पेश करना चाहती हूँ। डिफेंडेंट यानी मेरी मॉम के घर पाया गया था और वो उसे ये भी कहती है कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसकी गवाही प्राइवेट में की जाए। जज भी उनकी बात मान जाते हैं। फिर बाद में वही बंदा कोर्ट में आता है। जोंगिन उसे सवाल करती है कि तुमने उस घर में किसने आने के लिए कहा था। तो वो बंदा उसे बताता है कि मुझे आप लोगों के डिफेंडेंट लॉयर ने कहा था और उसने मुझे बताया था कि ये मेजर चू का ऑर्डर है। फिर बाद में जोंगिन वो मोबाइल भी जो उसने रिपेयर करने के लिए दिया था वो ले लेती है। इसमें वो एक वीडियो भी देखती है जिसमें तेसु बता रहा होता है कि जोंगिन की मौत पागल हो चुकी है। जब से उसे पता चला है कि जोंगवू मर गया है तब से वो मुझे मारना चाहती है। बाद में जोंगिन अपने भाई से पूछती है कि ये मोबाइल मॉम ने तोड़ा था क्या। जोंगिन का भाई उससे हाँ में जवाब देता है। फिर बाद में जोंगिन अपनी मॉम के पास जाती है और उसे एक पिक्चर दिखाती है तो उसकी मॉम कहती है कि ये सब के सब पागल हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि ये सब लोग तेसु की तरह बिल्कुल घटिया हैं। तो जोंगिन हमसे पूछती है कि इन्होंने किसी को मार डाला था क्या। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंगिन की मॉम कुछ खाना लेकर जा रही थी जहाँ पर मेजर चू और तेसु और उसके सारे दोस्त थे। मेजर चू तेसु से कहता है कि तुमने ही जोंगवू को मारा है। तो तेसु से कहने लगता है कि हम सबने ही मारा है उसको मिलकर। इस वजह से जोंगिन की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहने लगती है कि किसने मारे है जोंगवू को। और हमें उसी मोबाइल को दिखाया जाता है। फिर बाद में जोंगसू तेसु की वीडियो बना रहा था। जब उसकी मॉम ये देखती है तो वो गुस्से में आके मोबाइल तोड़ देती है। और फिर हमें जोंगिन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि केटल में ड्रिंक्स डाल रही थी और बाद में वो उसमें कुछ और भी डालती है। प्रेजेंट में जोंगिन अपनी मॉम से कहती है कि ये सब हमने जोंगवू के लिए किया। उसकी मॉम उसे ये भी बताती है कि जोंगिन की मौत बहुत बेरहमी से हुई थी। जोंगिन उसका हस्बैंड था। जब वो उसकी राख को पानी में डाल रही होती है तो वो खुद भी पानी में गिर जाती है। फिर बाद में तेसु ने आकर जोंगिन की मॉम को बचाया। जोंगिन उसे कहती है कि आप अपनी बेटी को बचाने के लिए तेसु के साथ रहने लगी। फिर बाद में जोंगिन की मॉम अपनी बेटी के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि मैं तो उसे बचा ही नहीं पाई। उसकी मॉम ये भी कहती है कि मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं तो अपनी बेटी को बचा ही नहीं पाई, मैं अपनी बेटी के दर्द को समझ भी नहीं पाई। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंगिन अपना घर छोड़ के जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे रोकती है लेकिन उन्हें काफी देर हो गई होती है। ये बात सुनकर जोंगिन रोने लगती है। फिर बाद में जोंगिन की मॉम उसे पहचान लेती है कि वो उसकी बेटी है और वो आकर अपनी बेटी को हक कर लेती है। फिर बाद में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंगिन मेजर चू से इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। वो उसे एक मैप दिखाती है और वो कहती है कि ये सारी जमीन तेसु की थी और बाद में मेजर चू ने ये जमीन तेसु से खरीद ली थी। फिर बाद में वो मेजर चू से कहती है कि तुम जोंगवू को जानते हो ना। फिर बाद में जोंगिन जज से कहती है कि ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड मिलाने वाला तेसु है, यानी कि जोंगिन की मॉम का हस्बैंड। मेजर चू ने उनके साथ काफी ज्यादा बुरा किया था और वो इलेक्शंस में भी खड़े हो गए थे। इस वजह से बदला लेने के लिए तेसु ने ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड मिला दिया था। और फिर बाद में दूसरा लॉयर कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सुना कि मरने वाला बंदा ही किसी को मार दे। तो फिर बाद में जोंगिन जज को एक सबूत देती है। वो कहती है कि मरने वाले के कपड़ों में वही पेस्टिसाइड पाया गया था जो कि ड्रिंक्स में था। फिर बाद में जज उनसे कहती है कि फैसला अगली सुनवाई में सुनाया जाएगा। फिर बाद में मेजर चू काफी ज्यादा फंस जाता है, मीडिया भी उसे घेर लेती है और उसकी कंपनी वगैरह भी खत्म हो जाती है। फिर बाद में हमें अगली सुनवाई दिखाई जाती है जिसमें जोंगिन अपने भाई से इन्वेस्टिगेट कर रही होती
आती है वो उससे पूछती है कि टेसू यानी कि तुम्हारे डैड ने ही टीवी वाले बंदे को ड्रिंक वाला पोर्ट देने के लिए कहा था, और वो उससे मेजर चू की पिक्चर भी दिखाती है। जोंगिन का भाई उसे बताता है कि यही बंदा है जिसका मेरे डैड ने ड्रिंक देने के लिए कहा था। तो जोंगिन अपनी मॉम से पूछती है कि आप मुझे जानती हैं? जोंगिन की मॉम उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है, वो सोल ला यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आई है। और उसकी मॉम ये भी कहती है कि मुझे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा याद आती है। ये सुनकर जोंगिन भी रोने लगती है। जोंगिन फिर से उनसे यही बात पूछती है कि आप मुझे जानती हैं? जोंगिन की मॉम फिर से वही जवाब देती है कि मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। फिर बाद में जोंगिन जज से कहती है कि वो अपनी बेटी को नहीं पहचान रही है और उन्हें डिमेंशिया जैसी बीमारी भी है, और वो उन्हें ये भी कहती है कि ये इनोसेंट है, इन्होंने किसी को नहीं मारा है। फिर बाद में जज अपना फैसला सुनाती है। वो कहती है कि जोंगिन की मॉम बेगुनाह है। फिर बाद में जोंगिन की मॉम को भी छोड़ दिया जाता है। अब जोंगिन, उसका भाई और उसकी मॉम गाड़ी में घर जा रहे होते हैं। गाड़ी में जोंगिन की मॉम गाना गाने लगती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंगिन की मॉम अभी भी गाना गा रही होती है। तब जोंगिन भी छोटी थी और वो उसी रिवर के पास आकर गाना गा रही होती है। जोंगिन अपनी मॉम से पूछती है कि अब यही गाना इधर आकर क्यों गाती है? तो उसकी मॉम उससे कहती है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। फिर ट्रेजर में जोंगिन अपनी मॉम को लेकर उसी रिवर के पास जाती है और वो अपनी मॉम को देखकर स्माइल करती है। पीछे जोंगिन का भाई भी उन दोनों के बैठे हुए फोटो खींच लेता है, और इसी को दिखाते हुए ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको और ऐसी मूवीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी और वीडियोस आ सके हमारे चैनल पर। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।